नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि शेखर प्रसाद सिंह, जो कि सत्यवती कॉलेज डीयू में प्रोफेसर हैं और डीयू के एकेडमिक काउंसिल के पूर्व सदस्य रहे हैं। जब एनटीए का एग्ज़ाम करा रही थी सीयूटी का, तब से जो है वो लगातार वो एडमिशन व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे थे। आइए हम उनसे जानते हैं कि डीयू में इस बार की एडमिशन व्यवस्था कैसी रही। स्वागत है डॉक्टर सिंह हमारे चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद मुनमुन। रही बात जो इस बार एडमिशन हुआ है और जो तस्वीर दिल्ली विश्वविद्यालय की है वो सबके सामने है। अभी भी एडमिशन्स के कारण जो हैं वो बहुत सारे सीट खाली हैं। इसका जवाब दे यूनिवर्सिटी कि आखिरकार दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे देश के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अगर सीट खाली है तो सीट खाली रखना और विद्यार्थियों का एडमिशन ना होना है, ये कितना न्यायोचित है। इसका जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को देना चाहिए, वाइस चांसलर को देना चाहिए कि क्यों एडमिशन में सीट खाली है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आपने बिना एडमिशन सीट पूरा किए हुए है आपने एडमिशन को क्लोज़ कर दिया है, तो ऑन द स्पॉट जो भी एडमिशन्स हो रहे हैं वो भी आपने बंद कर दिया। सेशन अपनी क्लोज होने की ओर बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि 2 नवंबर से फर्स्ट ईयर का सेशन प्रारंभ हो गया, 16 फरवरी को सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन भी निर्धारित हैं। तो आखिरकार ये सीट क्या खाली रहेंगे? और अगर सीट खाली रहेंगे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उत्तरदायी कौन है? उसको जवाब देना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय में इतने सीट खाली रह गए और विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिला। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि जिस प्रकार से CUET लाया गया और जिस प्रकार से फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू हुए, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो लगातार परेशानियां आ रही हैं और अंत में उसका दुष्परिणाम सामने आ ही गया। तो इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं कुछ और बातों की ओर आपको इशारा करना चाहता हूं कि अभी देखिए लगातार एक सर्वे आ रहे हैं कि भाई 62% और 52% और समथिंग जो है क्लासेस नहीं हो रहे हैं। तो क्लासेस नहीं हो रहे हैं उसके लिए कॉलेज कम जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा दिल्ली प्रशासन जिम्मेदार है, जिसने बिना तैयारी के इस बार 4 साल का कोर्स लागू किया, CUT के एडमिशन करने की प्रक्रिया शुरू की और इसके परिणाम स्वरूप कॉलेजेस के पास अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं रही। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि गर्ल्स के जो एडमिशन्स होते थे, गर्ल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उसका एक कारण ये भी था कि लगातार जो है कई कॉलेज 1%, पहले 3% हुआ करता था, उसके बाद गर्ल्स के एडमिशन में 1% जो है कंसेशन दिया जाता था। ये CUET के आने से सारे कंसेशन खत्म हो गए। तो ऐसी लड़कियों का एडमिशन जो है तुलनात्मक दृष्टि से आप अध्ययन कर लीजिए पीछे के, गर्ल्स की एडमिशन कम हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो डिस्पैरिटी क्रिएट हुई है। इतना ही नहीं, ये जो आप सीट खाली रख रहे हैं और सीट पे एडमिशन नहीं हो रहा है, उसमें आम तौर पे समाज के वंचित समूह के, चाहे वो दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे वो OBC के हों, वो प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को सोचना चाहिए और इसका जवाब भी देना चाहिए। वाइस चांसलर सिर्फ ये कह करके बच नहीं सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ियाँ रहीं, या अगर वो ऐसा दावा करते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये दोनों बातें जो हैं अपने आप में जो है पूरी नहीं है। गड़बड़ियाँ बहुत रहीं और साथ ही साथ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं एडमिशन करने में, तो निश्चित रूप से आपको जवाब देना चाहिए कि क्यों आखिरकार सीट खाली रह गए। अरे भाई, पढ़ने वालों की लगातार संख्या बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए सीट खाली रह रहे हैं और समाज के वंचित लोगों का, गर्ल्स के पूरे परसेंटेज का एडमिशन ना होना। और मैं कहूँगा, मुझे तो जो जानकारी है कि लगातार जो विभिन्न प्रकार के राज्यों के आप जानते हैं जो बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड से जो विद्यार्थी आते थे उसकी भी संख्या में भारी कमी हुई है। CBSE के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये भी एक डिस्पैरिटी है। आखिरकार एक राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में पूरे देश के विद्यार्थियों का एडमिशन होना और उससे एक राष्ट्रीय चरित्र उसका उभरता था। तो ये तमाम सारे हमारे सामने प्रश्न हैं और उसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन को देना चाहिए। सर, क्या आप लोगों को लगता है कि अभी कोई एक ऑफलाइन स्पॉट काउंसिल निकाल के खाली सीटों को भरा जा सकता है? बिल्कुल भरा जा सकता है। आखिरकार इसका एक तरीका ये हो सकता है कि ऑन द स्पॉट आप फिर से एडमिशन करें, कहीं एक निश्चित स्थान पर विद्यार्थियों को बुलाएं, उनका वेरिफिकेशन हो और इस प्रकार से उनका एडमिशन हो। दूसरा, और अगर एडमिशन अब होता है तो हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि 16 फरवरी को चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सत्र समाप्त हो रहा है, इसी स्थिति में एग्जामिनेशन की घोषणा हो गई, तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन आपात स्थिति को ध्यान में रख करके, चूँकि उन्होंने ये प्रयोग किया है तो उन्हें ये जिम्मेदारी भी
लेनी चाहिए और उन्हें चाहिए कि अगर सत्र को 1-2 महीने बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ाया जाए, लेकिन एडमिशन का कार्य पूरा किया जाए, जितने सीट खाली पड़े हैं उसको भरे जाएं। कहाँ तो दावा था कि 10% और 20% यानी 30% तक जो है एडमिशन बढ़ सकते हैं, और स्थिति ये है कि लगभग 5,000 या अभी कम से कम प्रशासन ने आंकड़े नहीं दिए हैं, डेटा नहीं दिया है कि किस कैटेगरी में कितने सीट खाली रह गए हैं, टोटल सीट कितने खाली रह गए हैं और तमाम तरह की उसमें कमियां क्या रही हैं, उसका कोई डेटा जो है यूनिवर्सिटी ने हमारे सामने या जनता के सामने नहीं रखा है। ये बताने की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करता हूं कि उन्हें चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखते हुए उन्हें सेशन बढ़ा देना चाहिए 1-2 महीने, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर मिले। पढ़ाई से विद्यार्थियों को वंचित रखना ये अपराध नहीं तो और क्या है। तो इसलिए कोई भी ऐसा प्रयोग बिना तैयारी के आप प्रयोग करेंगे और उसके बाद विद्यार्थी क्यों सफ़र करेंगे। प्रशासन का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, विद्यार्थियों का बिगड़ रहा है, इस बात को समझना जरूरी है। और गर्ल्स की जो कमी आई, आप देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि कॉलेजेस के पास जब ऑटोनॉमी थी वो भी भागीदारी करते थे, पार्टिसिपेंट होते थे एक फेडरल कैरेक्टर में, तो ये तमाम कमियों को उजागर किया जाता था। लेकिन अब तो ऐसा हो नहीं रहा है। कॉलेज तो केवल वो सर्टिफिकेट वेरीफाई करने वाले बिल्कुल बन के रह गए। बिल्कुल बिल्कुल तो आप कह रहे हैं। क्या आपको सर ये लगता है कि अब जो है इतनी देर नहीं हो गई है एडमिशन शुरू करने के लिए? देखिए एडमिशन, आप एक बात बताइए, आपने 2 नवंबर से जो है पिछले साल आपने सत्र प्रारंभ कर दिया। आपने दावा किया था कि एडमिशन फटाफट हो जाएंगे, ये CUET के जो है ना बेस पर जो एडमिशन हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। आपने कई बार एडमिशन किए, ऑन द स्पॉट भी 2 बार एडमिशन किए, फिर भी सीट खाली रहा। तो ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी? प्रशासन की विफलता है ना, ये सिस्टम का फेलियर है ना कि आप ऐसा नहीं कर पाए। तो अब आप ये कह करके नहीं बच सकते हैं कि सत्र को अगर एक्सटेंड कर देंगे तो इसमें जो है वो आगे के सत्र भी प्रभावित होंगे। नहीं, आपको करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल विश्वविद्यालय में पढ़ने का जो अवसर मिलता रहा है विद्यार्थियों को, इस देश के विद्यार्थियों को, उनको ये अवसर मिलना चाहिए और ये जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, ये करना चाहिए। एक और मुनमुन ये मांग मैं बहुत साफ शब्दों में विश्वविद्यालय प्रशासन से कर रहा हूँ कि वो एडमिशन का मौका फिर दें, बिल्कुल ऑन द स्पॉट एडमिशन कराएं किसी खास जगह पे, और इस प्रकार से सत्र को भी 1 से 2 महीने बढ़ा दें, ताकि विद्यार्थियों का पढ़ना जरूरी है, ना कि सत्र को समय पे ख़त्म कर दिया, पता चला कि एडमिशन्स के जो हैं कार्य भी पूरे नहीं हुए और सत्र समाप्ति की ओर है। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, ये सर्वे जो आ रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि प्रॉपर इतना कन्फ्यूज़न है कॉलेजेस के पास कि अभी भी जो है विद्यार्थियों का, और कई शिक्षकों ने मुझे यहाँ तक कहा कि कभी कभी स्टूडेंट अभी भी जो पीछे एडमिशन हुए थे वो आ गए और कहने लगे कि हमने तो 1-2 दिन क्लास किया है, हमारा क्या होगा। तो मुझे लगता है कि तमाम बिंदुओं पर विचार करके दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को एडमिशन भी करना चाहिए जो बचे हुए सीट हैं, और साथ ही साथ जो सत्र है उसको बढ़ा दें। और एक बात और अंत में मैं और कहना चाहूँगा मुनमुन, इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो तमाम जो गड़बड़ियाँ हुई हैं CUET में, और ख़ास करके ये जो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी गंभीरता से उस पर विचार भी करें, उन कमियों पर नज़र दौड़ाएं और उन कमियों को अगले वर्ष आप दूर करें, अन्यथा ये सिस्टम को हटा दें। और आप इस सिस्टम को हटाने से विद्यार्थियों का भला होगा। जो एडमिशन की प्रक्रिया होती थी, कॉलेज लगातार उस तरह से एडमिशन करते थे और जब तक सीट पूरा नहीं होता था तब तक एडमिशन जारी रहता था। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुनमुन, धन्यवाद।